तो अब आपके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या आप मैनिफेस्टेशन करते करते हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हो? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और आपके सभी क्वेश्चन का इसमें आपको आंसर मिलेगा कि कैसे आप अपने सभी पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप कैसे अपने आप को ऑल टाइम अलाइनमेंट में रख सकते हो और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ें आपकी 100% मैनिफेस्ट होंगी। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमारी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों का आंसर यही होता है कि मैं जो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। या फिर कह सकते हैं कि टोटली आप जो चाहते हैं उसका अपोजिट ही होता है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल से कि आप जितना मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही पैसा आपकी लाइफ से निकलता चला जाता है। आप अपनी अगर हेल्थ पर फोकस करना चाहते हो तो जो आपकी हेल्थ है वो दिन पर दिन बिगड़ती चली जाती है। या लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया जिसको आप ठीक करना चाहते हो तो वो एरिया बिगड़ता ही चला जाता है। आपकी कोई ऐसी डिजायर है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो मैनिफेस्ट ना होकर बुरी ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो वीडियो लाती हूँ बहुत ज़्यादा सर्च करके लाती हूँ ताकि आपके कोई क्वेश्चन ना बचें और आप अपनी लाइफ में चीज़ों को ईजिली तरीके से मैनिफेस्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो तो आप जानते ही हो कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जिस तरीके की एनर्जी आप यूनिवर्स में सेंड करोगे वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो एनर्जी का गेम तो आप समझ ही सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो इजी तरीके से मैनिफेस्ट हो, आपके जो थॉट्स हैं वो इजी तरीके से मैनिफेस्ट हों। तो अब मैं बताऊं कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है और साथ ही साथ आप ऐसा कौन सा सल्यूशन कर सकते हो जिससे कि आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, आपकी चीज़ें फिक्स हो जाएं और आपकी कोई भी डिजायर हो वो सारी डिजायर आपकी मैनिफेस्ट हों। अब आपको क्या करना है इन सब चीज़ों में, अब आपको एक चीज़ को ऐड कर लेना है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ को समझना है कि आप जो डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो सिर्फ वही चीज़ आपकी मैनिफेस्ट नहीं है, बल्कि आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बल्कि आपकी लाइफ में जो आपकी करंट जो आपकी 3D रियलिटी है ना, जो आपकी सच्चाई है वो एक्चुअल में मैनिफेस्टेड ही है। और कई सारे लोग इस चीज़ से अनजान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझ लो, जो कि 100% जो कि श्योर है कि आज की जो आपकी लाइफ है वो कहीं ना कहीं आपकी ही मैनिफेस्ट की हुई है। उसको एक्चुअल में आपने ही मैनिफेस्ट किया है। तो कैसे, अब मैं ये आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि एक मिरर है और मिरर क्या होता है ना, मिरर हमेशा आपकी सही चीज़ों को बताता है। मिरर कभी ये नहीं देखता है कि आप ऊपर से कैसे दिख रहे हो। आप कभी भी ध्यान देना, जब आप मिरर में कुछ ज़्यादा देर तक देखोगे ना तो तुरंत आपको अपने अंदर की रियलिटी समझ में आएगी कि आप अंदर से क्या हो। क्योंकि आईना जो होता है वो हमेशा सच बताता है। आपको हमेशा ही रियलिटी दिखेगी उसमें कि आप अंदर से क्या हो। आप अपने अंदर देखते हो और उसको देख करके आपको अगर लेग की फीलिंग आ रही है, अपनी हाइट की को लेकर के आपको फीलिंग आ रही है, आपको जो आपका बॉडी शेप है उसको लेकर के अगर आपको फीलिंग आ रही है, तो इस जगह पर आप उस मिरर को तोड़ नहीं दोगे। तोड़ने से कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मिरर जो है वो गलत बोल रहा है। मिरर आपको वही दिखा रहा है जो आपकी सच्चाई है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है अपनी लाइफ में तो आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। आपको उनको बाहरी रूप से नहीं बल्कि आपको अपने अंदर से चेंज करना पड़ेगा।
अगर आपका बॉडी शेप में नहीं है तो आपको अंदर से सोचना पड़ेगा, आपको अंदर से अपना एक्शन लेना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अपनी बॉडी ठीक करनी है। हाइट का प्रॉब्लम है तो आपको उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। अगर आपकी लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है तो मनी की प्रॉब्लम भी आपके अंदर के थॉट से ठीक होगी, बाहर सोचने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जब अपने अंदर से चीज़ों को सोचते हो तभी आप एक्शन ले पाते हो और आप अपने आप को देखने का नज़रिया बदलो। ऐसा क्यों बोला जाता है, बहुत सारे मेंटोर बोलते हैं कि मिरर टॉक करनी है। मिरर टॉक से क्या होता है कि आपकी जो सच्चाई है वो आपको दिखती है, जो आप हो। और जब आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो चीज़ जब आप कंटिन्यू 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 चीज़ों को फेस करते हो तो आपको आपकी रियलिटी पता चलती है, आपको आपकी कमियां पता चलती हैं। और जब आप अपनी उन कमियों पे काम करते हो तो वो रियलिटी आपकी बन के आती है, जो रियलिटी आप हमेशा से अपनी बनाना चाहते थे। क्योंकि मिरर आपको सिर्फ आपकी सच्चाई दिखाता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाए, आपके मेंटोर के अलावा, आपके कुछ खास लोगों के अलावा। तो आपको अपने आप को अंदर से जानना है तो मिरर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आखिर में आप क्या हो और क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। और जब आप अपनी लाइफ में अंदर से चेंज करोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी लाइफ में ना हो। और इस जगह पे आप सबसे बेस्ट जो एक चीज़ है ना, आप उसका सहारा ले सकते हो अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हो। वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो आपके अंदर की रियलिटी को दिखाता है, आपके जो अंदर का जो कचरा होता है ना उसको बाहर निकालता है और आपको शांत रहना सिखाता है। आपके अंदर मेडिटेशन से आपके जो फालतू के जो थॉट चलते रहते हैं ना, वो सारे थॉट आपके बंद हो जाते हैं धीरे धीरे। इसके साथ ही आपको पॉजिटिव एक्सपेक्ट लिखना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मिरर टॉक करनी है। अगर शुरू में आप मिरर टॉक नहीं भी कर पाते हो तो बस आपको आईने के सामने जाना है और बस उसको कंटिन्यू आपको देखते रहना है। 1-2 सेकंड के बाद क्या होगा कि आपकी जो एक्चुअल की जो अंदर की फीलिंग है ना, वो आपको ऑटोमेटिक दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको अपनी लाइफ चेंज ही करनी है तो उससे डरना कैसा, क्योंकि वो आपकी लाइफ है। आपको कौन सा किसी पर्सन के सामने जाना है, आप बस आईने के सामने हो, आप अपनी रियलिटी देख रहे हो। आपकी लाइफ में जिस एरिया में प्रॉब्लम है आप बस आईने के सामने जाइए, आईना आपको सब बता देगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक नहीं कर रहे हो। और जब आप कंटिन्यू मेडिटेशन करोगे तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आपके जो अंदर की फीलिंग है वो सारी आपको क्रिएट होती नजर आएंगी। आप सही डायरेक्शन में शिफ्ट होते चले जाओगे और जो आपकी करंट रियलिटी है आप उसको भी चेंज कर पाओगे बहुत ही आसानी से। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो आप वो भी चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आज प्रेजेंट रियलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट का थॉट है जो आज रियलिटी बना है। और अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हो तो आज आप जो सोचोगे वही आपकी लाइफ में होगा। और ये सारी चीज़ें ना एक दिन में नहीं होंगी, मैं आपको ये भी बता दूं। आप इतने सालों से जो आपका माइंड जो आपका निगेटिविटी में घूम रहा है, अब इतना जल्दी ये नहीं होगा। इसमें आपको 2-4 दिन लग सकते हैं, आपको 10 दिन लग सकते हैं, आपको 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाएंगे जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अटैक्ट कर लोगे। आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो हमेशा के लिए रिलीज हो जाएगी। और जब आपके अंदर की निगेटिविटी हमेशा के लिए रिलीज हो जाएगी तब आपके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होंगे। बस आपको मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, विजुअलाइजेशन करना है, खुद से सेल्फ टॉक करनी है, मिरर टॉक करना है। ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में बिल्कुल एक रेगुलर हिस्सा बना लीजिए। और जैसे ही आप ये चीज़ों को डेली करते रहेंगे आपके अंदर की निगेटिविटी ऑटोमेटिक कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो निगेटिविटी कब हमारे अंदर से निकल गई। और ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिविटी शिफ्ट हो जाएगी। और वो पॉजिटिविटी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगी, वो पॉजिटिविटी आपकी हमेशा के लिए होगी। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्लासेस से रिलेटेड अगर किसी को बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।